शांति। आज 12/5/2024, 12 मई 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 30/11/1999 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनना है तो उसके लिए सर्व खजाने के खातों को जमा करके संपन्न बनो। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज शिव बाबा किस सभा को देख रहे हैं? आज हमारे बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं? तो बाबा कहते हैं आज सभा में बाबा हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। बाबा अपने बच्चे को हाईएस्ट और अविनाशी खजाना जिसका विनाश ना हो सके ऐसे खजानों से धनी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आप सभी जानते हो हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? अब बाबा कहते हैं आप जानते हो कि एक दिन में आप बाबा के शिव बाबा के बच्चे कितनी कमाई करते हो। हिसाब जानते हो? गाया हुआ है अनुभव में है एक कदम में पदम। तो एक दिन में शिव बाबा के द्वारा बाबा के इस ज्ञान के द्वारा बाबा को याद करते हो इस द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। एक तो बाबा के द्वारा, दूसरा बाबा के इस ज्ञान सुनते हो, इसे धारण करते हो इस द्वारा, और जो बाबा को याद करते हो इससे न जाने कितने जन्मों की कमाई जमा कर लेते हो। तो सारे दिन में कितना याद करते होगे, कितने कदम उठाते होगे और कितने कदम जमा करते होगे। तो ऐसे कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा क्या? आप सिवाय बाबा के बच्चों के ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो बाबा कहें विश्व में पूरे चक्कर लगाओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। क्या श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा शिव बाबा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो। इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन शिव बाबा से ले रहे हो, सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। आप जो भी संकल्प लेते हो, जो थॉट करते हो, बाबा कहते हैं वो बहुत बड़ा खजाना है। समय भी बहुत बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियों बड़े से बड़ा खजाना है। तो एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। क्या क्या खजाने बताए बाबा ने? समय, संकल्प, ज्ञान रतन, आपके गुण, आपकी शक्तियाँ, ये सब कितने बड़े खजाने आप सबके पास हैं। दुनिया वाले भी मानते हैं अगर हम श्वासोश्वास अगर भगवान को याद करते हैं तो हमारी सांसें सफल हो जाती हैं। तो आप तो सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ तो नहीं। अब बाबा पूछते हैं आप अपने श्वासों को सफल करते हो? शिव बाबा को श्वासोश्वास याद करते हो? भल बुद्धि से, भल कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन बुद्धि से शिव बाबा की तरफ श्वासोश्वास ध्यान आपका रहता है कि नहीं? हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया है। बाबा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए, सर्व भी दिए और समान भी दिए। सारे बच्चों को बाबा ने बताया तुम कौन हो। सबसे पहली पहचान कराई हमारी, तुम कौन? मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा के कौन कौन से गुण हैं? सुख है, शांति है, शक्ति है, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद है और ज्ञान है। ये तुम्हारे गुण हैं। बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों की पहचान कराई। तो बाबा ने हमको सारे खजाने दे दिए, सभी को सम्मान दिए। कोई को 1 गुना, किसी को 10 गुना, किसी को 100 गुना, ऐसा नहीं दिया। बाबा ने हम सभी को एक बराबर से खजाने दिए। अब हम कितना यूज़ करते हैं, कितना धारण करते हैं, ये हम बाबा के बच्चों पर है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हो ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। जमा करने की विधि जानते हो? अब बाबा कहते हैं अपने इन खजानों को, समय के, श्वास के, संकल्प के, इन सबको कैसे जमा करोगे? इसकी विधि क्या है? बहुत सहज विधि है। बाबा ने पहले भी बताई है, फिर बाबा बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ,
फुल स्टॉप लगाते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे कहते हैं बाबा सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, हमारा आत्मा निराकार स्वरूप में भ्रकुटी के मध्य विराजमान, तो हम आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी हमारा निराकार है, वो भी बिंदु स्वरूप है। और ड्रामा में जो हो गया, जो बीत गया, उसको बाबा कहते हैं फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाओ। बार बार उसको रिपीट नहीं करो, हमारे ये हुआ वो हुआ, बाबा कहते हैं उसको बिंदी लगाओ। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा हो जाता है। अगर हर खजाने को बिंदी स्वरूप में याद करो तो बाबा कहते हैं जमा हो जाता है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, सोचते रहना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा, ऐसा क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाते रहना, ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, क्यों, कैसे, कब। बाबा कहते हैं ये सब लगाते हो तो सहज क्या है, बिंदी लगाना या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। तो विधि बहुत सहज है, समान और शिव बाबा की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बहुत सारे सम्मान दिए, 7 गुणों के सम्मान दिए, हर मुरली से हम सम्मान निकाल सकते हैं। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं सतयोगी देवता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो कितने सारे बाबा ने हमको सम्मान दिए। बाबा ने कहा उस सम्मान में स्थिर रहो और बाबा की याद, दूसरी बाबा को याद करते रहो और फालतू को फुल स्टॉप लगा दो। अमृत बेले बाबा ने कहा 3 बिंदियों के तिलक लगाओ, एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने सभी बच्चों को हर खजाने के जमा का चार्ट भी देखा। बाबा कहते हैं जितना चार्ट बच्चों का होना चाहिए उतना नहीं होता, समय संकल्प बोल व्यर्थ चला जाता है, वेस्ट बहुत करते हैं बच्चे। तो बाबा कहे वेस्ट सारे दिन में साधारण रूप से चला जाता है, बच्चे नेगेटिव नहीं सोचते लेकिन वेस्ट कर देते हैं, गलत नहीं लेकिन साधारण, ऐसे संकल्प बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चलते हैं। तो 1 घंटे की चेकिंग करो। पहले तो बाबा कहते थे कि आप क्या करो, रात में सोते समय अपना चार्ट बनाओ कि आज हमें दिन में बाबा को कितना याद किया। अब बाबा क्या कह रहे हैं, हर 1 घंटे की चेकिंग करो। अब समय के अनुसार, कि बाबा ने 99 में कहा था, अब इस समय के अनुसार हमें हर संकल्प की चेकिंग करनी है, कहाँ हमारा हर संकल्प जा रहा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है। अगर हम फ्री होते हैं तो अपने सम्मान में स्थित हो जाएं। तो हर घंटे में चेक करो, हर घंटे में समय संकल्प कितने साधारण जाते हैं ये चेकिंग करो। अगर बहुत समय जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। जब बहुत समय हम अपने सम्मान में स्थित रहेंगे, जब बहुत समय हम शिव बाबा की याद में योग में रहेंगे, तब हमें बाबा कहते हैं तब तुम्हें पूरा वर्षा मिलेगा, तब तो जमा होगा ना। सम्मान जब हम लेंगे, दुनिया में भी देखिए मंत्र करते हैं इतने लाख इतने हज़ार, तो वो जमा करते हैं अपना। तो हम सम्मान में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और जब आत्मा स्वयं को धारण करते हैं तो बाबा की याद आने लगती है, तो वो हमारा खाता जमा होने लगता है। लेकिन अगर कहते हैं बाबा बहुत समय का रहेगा, ये नहीं कि आज पूरे दिन में हमने आधा घंटा किया तो बस बहुत हो गया, 10 मिनट किया तो बहुत हो गया। कोशिश करनी है चलते फिरते इस सम्मान में स्थित करना है, तब पूरा वर्षा मिलेगा, तब सतयुगी आने वाली सतयुगी दुनिया में, सुख शांति की दुनिया में जा सकेंगे। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसीलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, गेगे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत बेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वादे करते हैं, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो भी आप सब बाबा से वादे करते हो, संकल्प करते हो, उसको अब कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वादे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लेकर आओ। संकल्प, कर्म और प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। जो भी संकल्प करते हो, बाबा अब हम ऐसा करेंगे, इस ज्ञान मार्ग में इतना आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, तो बाबा कहते हैं उसको अब प्रैक्टिकल में लाके समान बनाओ। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक,
ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियाँ भी बहुत बड़ी हैं, सम्मान भी बहुत बड़ा है। संगम के समय पर शिव बाबा का बनना ये बड़े से बड़े पदम गुना भाग्य है। हम सब बाबा के बच्चों का ये बड़े से बड़ा भाग्य है कि संगम युग पर शिव बाबा का बनना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। तो आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कभी भी हो सकता है। बाबा कहते हैं अचानक होना है, ये कोई डेट निकल के नहीं आएगी, कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय आएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। समय का आधार लेता है जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उसका टीचर कौन है? समय है या स्वयं परमात्मा। अब बाबा तो आपका टीचर बनकर आया आपको पढ़ाने, बाबा आपको श्रीमत दे रहे हैं, बाबा आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? बाबा के बच्चे क्या करते हैं? समय का इंतज़ार करते हैं। अरे जब विनाश आएगा, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम समझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब आप बताओ कि आपका टीचर कौन है? शिव बाबा है कि समय है? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? जब स्वयं परमात्मा आपको पढ़ा रहे हैं तब आप संपन्न नहीं बन पाए, तो बाबा कहे समय आपको संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाबा जानते हैं प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। अगर समय के अनुसार आप बदलना चाहते हो तो बाबा कहते प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर बन जाएगा आपका। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता रचना का इंतज़ार करे। आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? बाबा कहते हैं जो भी बोझ लगता है सब बाबा को दे दो। आप क्या करें? आप समय पे हम ठीक हो जाएंगे बाबा, आप जैसा समय आएगा उस परिस्थिति के अनुसार हम बाबा को याद भी बहुत करेंगे, हम ज्ञान भी धारण कर लेंगे, हम सब काम समय अनुसार कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर रचता हो, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। जब शिव बाबा कहते हैं जो भी आपको बोझ लगता है वो बोझ बाबा को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर भी थक भी जाते हो और फिर शिव बाबा को लाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाबा ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ शिव बाबा के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ गई है, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबा कहते बाबा अपना ऑफ़र देता है कि सारे बोझ बाबा को दे दो, सारी जिम्मेदारियां बाबा को सौंप दो। बाबा ये सब जीवन आपका, लेकिन आप 63 जन्मों से बोझ उठाने की ऐसी आदत पड़ गई, बाबा कहते तो आदत से मजबूर हो जाते हो। और बाबा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है। बाबा को बच्चों की मेहनत करना अच्छी नहीं लगती। अपने ऊपर बोझ उठाए रहते हैं, फिर व्यर्थ में जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं, फिर अपना समय बर्बाद करते हैं। बाबा के मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, ये टाइटल अच्छा नहीं लगता। अपने आप को क्या कहते हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं जब मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो और फिर मुश्किल भी लगा देते हो साथ में, तो ये टाइटल अच्छा नहीं लगता। पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। कैसी भी मुश्किल होगी, अगर पावरफुल योग लगाओ, शिव बाबा से याद करोगे, पावरफुल योग लगाओगे तो कभी मुश्किल हो नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तित कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि, अगर लगन है, शिव बाबा से प्यार है, ये बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार कैसी भी मुश्किल को सहज कर देती है। लेकिन अगर ये मुश्किल, अगर इस प्यार नहीं है बाबा से, अगर ये लगन की अग्नि नहीं है, अगर मुश्किल है, अगर बाबा को प्यार नहीं करते, बाबा का स्नेह से, बाबा से स्नेह से नहीं जुड़े, तो ये सहज नहीं हो पाता। बाबा बच्चों से पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ब्राह्मणों के ऊपर बाबा ने कौन सी जिम्मेदारी दी है? विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करेंगे वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकते।
अब आपको बाबा ने टाइटल दिया, आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो बाबा कहें आप सब बच्चों की बाबा ने जिम्मेदारी दी, वो विश्व कल्याणकारी शिव बाबा ने हम सब बच्चों को जिम्मेदारी दी कि आप विश्व परिवर्तक हो। तो आप जब विश्व का परिवर्तन कर सकते हो तो अपनी मुश्किलों को हल नहीं कर सकते? तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, ज्ञान के आईने में अच्छी तरीके से देखो। क्या करना? अपने तकदीर की तस्वीर को ज्ञान के आईने में अच्छी तरीके से देखना और ध्यान रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अब आईना तो है ना, बाबा कहते हैं आप सबके पास आईना है ना, तो तकदीर की तस्वीर देखो। सदा अपने तकदीर की तस्वीर को देखकर वाह वाह के गीत गाओ। याद रखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं हर मुश्किल को सहज कर सकता हूँ। तो वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ये ब्राह्मण परिवार, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा शिव बाबा, वाह मेरा ये ब्राह्मण परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसा नहीं कि बहुत बहवा बहुत वाह वाह है, ये नहीं। ये बाबा कहते हैं परिवार में भी आपस में खिटखिट ना हो कि ये बहुत अच्छा है वो नहीं अच्छा है, ये नहीं। सब परिवार जो मुझे मिला वो बाबा ने अच्छा दिया, बेस्ट दिया। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह। हाय हाय नहीं, अगर शरीर में कोई बीमारी भी आ जाती है तो हाय हाय नहीं, वाह। ये भी एक बोझ उतरता है। माना कोई बीमारी आई तो बाबा कहते हैं जैसे बोझ उतरता है। अगर मानो आपको 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है ना। हाँ हाय हाय हाय। माना आपको कोई 100% कोई चीज़ चुकानी है, उसमें से अगर आपने 30-40% ही चुका दिया, उसी से आपका बोझ उतर जाता है। तो बाबा कहते तो फिर क्या, तो फिर वाह वाह हुआ ना, हाय हाय नहीं करो उसमें। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, ये भी बोझ उतरता है। हाय मेरा पार्टी ऐसा है, ये नहीं बाबा कहते। बच्चे कुछ कहते हैं वो हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मुझे बीमारियां छोड़ती नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे ही होता है, किसकी महिमा करते हो, वाह वाह करते हो तो व्याधि को भी, माना बीमारी को भी व्या व्या करो। हाय मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। अगर प्राप्तियां सामने रखो तो हिसाब किताब सामने रखो तो क्या मतलब है, ये छोटी सी चीज़ लगेगी। ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव स्वरूप में देखो। अभी क्या कहते हैं बाबा, कोई बीमारी आ जाती है तो बच्चे क्या सोचने लगते हैं, मेरे ही पास क्यों आई, मुझे ही ऐसा होना था। तो बाबा ने कहा तुमको चुकाना तो 100% था, चूँकि बाबा के बन गए तो ये 30-40% में हो गया। अब इसमें भी तुम पॉजिटिव स्वरूप में देखो, हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो तो बीमारी भी धीरे से विदा हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है, प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार बड़ी मुश्किल में ले आते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि से भस्म कर लो। कोई भी हिसाब किताब है, अगर बाबा को याद करते हो, अपनी को आत्मिक स्थिति में स्थित कर, तो योग की अग्नि से उसको भस्म कर लो। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने को जमा करना है। अपने हिसाब किताब अपने चेक करो, और साथ ही साथ क्या चेक करना है हमको कि हमारा समय का खजाना, बोल का खजाना, हम बोल तो किसी से व्यर्थ नहीं रहे हैं, संकल्प तो कहीं वेस्ट नहीं जा रहे हैं, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, ये सब को चेक करो और हर खजाने को जमा करना है। इन सर्व खजाने का खाता भरपूर हो जाएगा तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना कि एक भी खजाना अगर जब कम जमा है तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए इस ज्ञान मार्ग में अगर पास विद ऑनर बनना है, उसके लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्पों को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हो वह हाथ उठाए। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसा सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा,
चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक, बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है ऊंचा परमात्मा हमारा, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले शिव बाबा समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को वीआईपी समझेगा, लेकिन शिव बाबा से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति आपको शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा परमात्मा, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा शिव बाबा समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं, इसीलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सारे विश्व में आप बाबा के बच्चों जैसी, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपका पिता है, टीचर है, तो आप जैसी श्रेष्ठ आत्माएं कोई है नहीं, इसीलिए आपका गायन और पूजन होता है। स्लोगन है संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्ण बनना है तो देखो कि हमारे सूक्ष्म धागे, सूक्ष्म लगाव के धागे किस किस से हैं, अभी कहाँ कहाँ हमारा आकर्षण फंसा हुआ है, उसको चेक करो और उससे मुक्त बनो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ या फिर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर मिनट, हर घंटे में, हर बोल के साथ, हर कर्म के साथ, हर संकल्प के साथ चेक करना है कि हमारे संकल्प कहीं वेस्ट, नेगेटिव, व्यर्थ के खाते में तो जमा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक संकल्प एक एक समय का खाता जमा करेंगे तब हमारा समय सब सारा खजाना जमा होगा। तब बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे पास विद ऑनर बनोगे। अच्छा, ओम शांति।